स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस एजुकेशन पर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट की कुंडम लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट हेडिंग हमारे चैप्टर का है आवेश। आवेश जिसे बोलते हैं चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? अगर आप सभी से हम पूछे कि चार्ज क्या होता है, तो हम कहेंगे कि चार्ज किसी भी पदार्थ की एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे एग्जाम्पल पे ले लेते हैं। मान लीजिए एक लोहे की छड़ है। एक लोहे की छड़ है। हम जब इसको किसी रब करते हैं, जब किसी चीज से इस पर रब करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। क्या करने लगता है? अट्रैक्ट करने लगता है। इससे यह निष्कर्ष होता है कि इसके अंदर क्या आ गया? चार्ज आ गया। इससे पता चलता है कि इसके अंदर चार्ज आ गया, तभी तो ये छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट किया। अब इस पे बात आती है चार्ज क्या होता है, तो हम सिंपली कर सकते हैं, आप सब नोट डाउन कर सकते हैं कि चार्ज जो होता है किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। फिर इस पे क्या होती है? अब इस पे क्रॉस क्वेश्चन ये बनता है कि जब ये छड़ होता है, जब इस पे रगड़ा जाता है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। फिर अट्रैक्ट करता है, तो हम जब देखते हैं कि जब छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसमें निकलता है कि ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या होता है? अगर इसके अंदर पॉजिटिव आया चार्ज आया है, तो इसका अर्थ ये होता है कि इससे नेगेटिव चार्ज में गया। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है, चार्ज हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? जैसे हम पढ़े हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ चुके हैं, उसी पे आधारित है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका अर्थ ये होता है कि आवेश को ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका अर्थ क्या होता है कि आवेश जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज को एक रूप से दूसरे रूप से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है कि हम एक बॉक्स, मान लिया हमारे पास एक कोई बॉक्स है, मान लिया हमारे पास ऐसा कोई बॉक्स है, दो बॉक्स है, तो क्या होता है? ये कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्या करता है? आवेश का ऊर्जा संरक्षण के लिए कहता है कि इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आवेश होता है, इसमें इससे जा सकता है और इससे इसमें आ सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये दोनों एक दूसरे का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में? तो ये होता है। इसको मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है एक्सप्लेनेशन एंड ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब ये हेडिंग हमें पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन एंड ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ये क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा आवेशन की व्याख्या। हेडिंग है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा आवेशन की व्याख्या। क्या होता है? हमारा कोई, मान लिया कोई एक एटम है, ठीक है, एटम, मान लिया हमारा कोई एक एटम है। एटम में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, जिसे नाभिक बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस में हमारा जो होता है वो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर हमें क्या करते हैं? न्यूक्लियस यानी कि नाभिक का निर्माण करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है एक निश्चित ऊर्जा में, बोहर का सिद्धांत क्या था? एक निश्चित ऊर्जा में गति करते हुए, एक निश्चित ऊर्जा में एक निश्चित चाल से गति करते रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात ये होती है, हम इस पे तो क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम इस पे सिर्फ
पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहता है। मान लिया इसी तरह हमारा कोई एक और एटम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये प्रोटॉन हो गए, ये न्यूट्रॉन हो गया और इसके बाहर एक हो गया ये इलेक्ट्रॉन हुआ। अब हम कहते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहता है कि जब दो परमाणु हैं हम एक दूसरे को रब कर दें, तो अगर इससे कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाए और इससे कुछ इलेक्ट्रॉन इससे हो जाए तो क्या होगा, एक पर माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। यही कहता है जो पदार्थ या कोई जो पदार्थ ले लिया जाए, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करता है उस पे माइनस, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर माइनस चार्ज बढ़ जाता है, और जो पदार्थ मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वो धनात्मक हो सकता है। एक और बात में भी कर सकते हैं कि जो पदार्थ धनात्मक को त्यागता है यानी कि धन आवेश को त्यागता है वो ऋणात्मक हो जाता है, और जो धन आवेश को ग्रहण करता है वो धनात्मक हो जाता है। सिंपल है, आएगा समझ में। अब इसी पे हम और देखते हैं, इस पर एक क्वेश्चन बनता है, आप सब सॉल्व कीजिए। इस पर एक क्वेश्चन बनता है कि ये किसी पदार्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, तो क्वेश्चन ये बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन एक नोट रखिए, यदि किसी पदार्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो क्या उसमें द्रव्यमान पे उसके यानी कि मास पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, यदि किसी पदार्थ में कुछ धनावेश डाल दिया जाए तो उस पे उसके द्रव्यमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये दो क्वेश्चन हैं, आप सभी कमेंट कीजिए। बस आज इतने ही, कल आगे ये चैप्टर बढ़ेगा। धन्यवाद।